हाँ, चलिए तो क्वेश्चन का आंसर पहले का मोस्टली सभी ने सही सॉल्व किया। कुछ ने टाइम विद इन टाइम आंसर किया, कुछ ने टाइम के बाद आंसर किया, लेकिन विद इन टाइम आंसर करेंगे तो ही मैं आपका नाम यहाँ अनाउंस करूंगा। ठीक है। अब इसके बाद इसमें आंसर आ चुके हैं अभी। ध्रुव का आ चुका है, आयुषी का आंसर आ चुका है, आर्यन का आ चुका है, जागृति का, प्रियांशी का आंसर, विशाल का आंसर आ चुका है, आलोक का, रवि का। ऑलमोस्ट सभी के आंसर ठीक है। नूर एक बार चेक करो, आंसर थोड़ा सा गलत है तुम्हारा, एक बार चेक करो। ठीक है। मैं चाहता हूं हर किसी का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। मैंने कहा स्फेरोमीटर की थ्योरी में और वन स्क्रू गेज की थ्योरी में कोई अंतर नहीं है। अब लीस्ट काउंट पूछ रहा है, अब जब कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तो बात अलग है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, स्फेरोमीटर हैज 250। नहीं, फिर गलत किया है तुमने नूर। कैलकुलेशन मिस्टेक, मोबाइल से सॉल्व कर लो फिर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो। स्फेरोमीटर पे 250 डिवीजन है, मार्क्ड अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द डिस्क। पेरीफेरी मतलब वही सर्कमफ्रेंस। और वन फुल रोटेशन ऑफ द डिस्क एडवांसेस बाय दिस, यानी एक चक्कर में ये इतना जाता है, तो यानी पिच आपको दे रखी है कितनी, 0.0625 सेंटीमीटर। ये क्या दे रखा है आपको, पिच दे रखी है। लीस्ट काउंट पूछ रहा है, तो लीस्ट काउंट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया, पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सी एस। तो इसका 0.0625 सेंटीमीटर में ध्यान रखना, और डिवाइडेड बाई 250। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, इसमें मोस्टली सभी ने सही सॉल्व किया है, एक दो जगह कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, आंसर आया ये आपका 0 पॉइंट, ये सेंटीमीटर में ध्यान रखना, 0.0025 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसे 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर लिख सकते हो। ये आंसर आ गया। आप सभी ने सही सॉल्व किया है, मुझे भी अच्छा लगा आपने आंसर किया, आई एम रियली हैप्पी। अगला जो क्वेश्चन आई नीट वाला है, लेकिन अभी नीट के क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको जीरो एरर पहले पढ़ाऊंगा। जीरो एरर के बाद आप ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है। तो ये आप आंसर चेक कर लो, मेरे ख्याल से ज्यादातर ने सही सॉल्व किया है, कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुई है कोई अगर हुई होगी तो आपसे। ठीक है, लेकिन आप सबका आंसर बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स रहा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब देखिए मैं आता हूँ जीरो एरर पे, जैसे ये आपने आंसर किया ना, जीरो एरर भी समझ में आएगा। अच्छा, क्लास हमारी वही 12 बजे तक रहेगी जैसे रोज होती है। तो अगर रह जाएगा कुछ तो हम कल कंटिन्यू करेंगे, और कल इस चैप्टर को, कल इस टॉपिक को, स्क्रू गेज को खत्म करेंगे, और इसके साथ चैप्टर भी खत्म होगा। बस एक पैरेलैक्स मेथड और बताना है, जिसमें मेडिकल में क्वेश्चन आ जाते हैं पैरेलैक्स से। बहुत आसान मेथड है, बहुत ज्यादा आसान मेथड है, वो मैंने पहले नहीं पढ़ाया, लास्ट में पढ़ाऊंगा पैरेलैक्स मेथड। उसके साथ ये चैप्टर आपका खत्म होगा, फिर नया टॉपिक मैथमेटिक्स, एसेंशियल मैथमेटिक्स, जो कि हर बच्चा जो फिजिक्स पढ़ना चाहता है, चाहे वो आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, मेडिकल की, उसके लिए मस्ट है। और जो बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है ना, वो ये 15 दिन मुझसे मैथ्स पढ़ ले, और उसके बाद फिजिक्स का डर उसके अंदर से खत्म हो जाएगा। फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा, ये मान लो मैथमेटिक्स फिजिक्स की जान है। अगर मैथमेटिक्स आ गया आपको, वो 15 दिन की क्लास कर लो, सिर्फ 15 दिन। आपको 11th 12th का पूरा मैथ्स नहीं पढ़ना है। आप सोच रहे हो मैथ्स का तो पीछा छुड़ाने के लिए बायो ली थी हमने, आपको सिर्फ 15 दिन मैथ्स सीखना है। ये मान लो फिजिक्स आपकी पक्की होगी, और फिजिक्स ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा मेडिकल में, ध्यान रखना। आईआईटी वाली बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनका फिजिक्स 11th का वीक रह जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह वो 12th में पढ़ेंगे आप। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन 11th में भी आता है, लेकिन तब तक हम वेट थोड़ी करेंगे, 11th की फिजिक्स तो छूट जाएगी पूरी, क्योंकि पूरी मैकेनिक्स में जबरदस्त यूज है मैथमेटिक्स का, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन। अभी वेक्टर के बाद अगला चैप्टर हमारा 1D मोशन आएगा, तो वहाँ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह जब पढ़ेंगे आप, वहाँ डिफरेंशिएशन का यूज होगा, इंटीग्रेशन का यूज होगा, वो बिना सीखे आप फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। तो ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो अब मैं आपको पहले जीरो एरर के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। आप हेडिंग लिखेंगे, व्हेन हेड्स आर टचिंग। वहां क्या टच करते थे, वर्नियर कैलिपर्स में, याद करो, वहां क्या टच करते थे, वहां टच करते थे जॉज, जबड़े, जो नीचे बनाए थे हमने, टोंग टाइप के थे। ऐसे ही यहाँ हेड, एक फिक्स्ड हेड है और एक मूवेबल हेड है, वो टच करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, स्क्रू को घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, जब तक कि मूवेबल हेड, ऊपर देखिए, फिगर देखिए,
जब तक कि मूवेबल हेड, ये वाला फिगर आप देखिए, जब जब तक घुमाओ 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 दोनों टच ना कर जाए, फिक्स्ड हेड से मूवेबल हेड टच ना कर जाए, तब तक घुमाते रहो। अब जब ये घूम के टच कर गए तो फिर क्या देखना है, फिर देखना है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन और सर्कुलर स्केल का जीरो मैच कर रहे हैं क्या? अगर रेफरेंस लाइन का जीरो नहीं, रेफरेंस लाइन ये रही रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन से अभी अगर आप ध्यान से देखो तो 70 वाला खाना मैच कर रहा है, 70 वाला। यहाँ ये घूम के जीरो इसके पीछे रहा होगा, जब घुमाते जाओगे वो जीरो आगे आ जाएगा, वो जीरो यहाँ 70 की जगह जीरो मैच कर जाएगा इसके साथ, रेफरेंस लाइन के साथ। तो हम कहेंगे इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। क्या? कोई जीरो एरर नहीं है, जब हेड टच कर गए कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन लेकिन अगर ये जीरो रेफरेंस लाइन से ऊपर चला जाए या ये जीरो नीचे रह जाए तो जीरो एरर होगी। अगर नीचे रह गया, नीचे का मतलब यहाँ पर, नीचे का मतलब यहाँ हेड टच कर गए लेकिन जीरो रह गया नीचे, रेफरेंस लाइन से नीचे रह गया, तो इसमें कैसी एरर होगी? कैसी एरर होगी? पॉजिटिव जीरो एरर होगी। लिखना मत, समझने पे ध्यान दो, मैं लिखा दूंगा, समझने पे ध्यान दो। और अगर ये जीरो ऊपर निकल गया रेफरेंस लाइन से, जीरो अभी दिख नहीं रहा, जीरो नीचे की साइड में, पीछे की साइड में, ये 80 के ऊपर 90 रहा होगा पीछे की साइड में, 90 के बाद 100, 100 के बाद फिर जीरो, गोल गोल चक्कर पे है ना। जैसे आप इधर देखो, स्फेरोमीटर में आपको दिखाई दे जाएगा, स्फेरोमीटर में देखो यहाँ पे, स्फेरोमीटर में आपको अच्छा जल्दी समझ में आएगा। ये 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120 है, 40 है, और ऐसे करके 200 तक है, 200 के बाद जीरो, 20, 40, 60 ऐसे करके आ रहा है ना घूमते हुए। तो इसमें सर्कुलर स्केल में इधर वाले में, इसमें तो 200 बना दिए, उसमें 50 या 100 होते हैं ज्यादातर। तो जीरो के बाद फिर 20 आ गया, 20 के बाद 40 आ गया, ऐसे। ये वाला सर्कुलर स्केल जैसा ही होता है, बस वो मुड़ा हुआ है, वो दिख नहीं रहा पीछे का पोर्शन। यहाँ आपको शायद समझ में आ गया होगा ये देख के, है ना। और ये मेन स्केल, ये इधर मेन स्केल रहा, ये आप जो देख रहे हैं ये लीनियर स्केल या मेन स्केल, ये एक रॉड होती है वर्टिकल में ऐसी, तो ये स्क्रू घूमता है तो वो नीचे मैचिंग करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको तो भूल जाओ, इधर देखो, यहाँ देखो, अगर ये जीरो ऊपर आ जाए, जब हेड टच कर रहे हैं ये जीरो ऊपर आ गया, रेफरेंस लाइन से ऊपर आ गया, तो कैसी एरर होगी? कैसी एरर होगी? नेगेटिव, नेगेटिव जीरो एरर होगी। ठीक है, सुन लो, लिखना मत, लिखा दूंगा। अब एक बात और है, एक बात और है, मैं यहाँ बता दूं आपको, थोड़ा साइड में समझा दूं, कि जब ये जॉ टच कर जाएंगे तो ये जो मेन स्केल है ना, ये मेन स्केल वाली लाइन है, ये आर एल है जो मैंने खींची है, और यहाँ पर ये जो जीरो है मेन स्केल वाला, मेन स्केल का जीरो, और ये वाला जो सर्कुलर स्केल है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ आ जाएगा ऐसे करके, ऐसे, और ये जीरो यहाँ आ गया, ऐसे कुछ होगा, पूरा फिगर नहीं बनाया मैंने। ये रेड में क्या है, रेड वाला क्या है, रेड वाला क्या है? मेन स्केल की लाइन, रेफरेंस लाइन है, आर एल ऑफ एम एस। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका ऐसे मार्किंग है। तो आप ध्यान से देखो तो रेड वाला जीरो जो मैंने बनाया, ध्यान से मेरी बात सुनना, रेड वाला जो मैंने जीरो बनाया है वो आधा ढका हुआ है, आधा ढका हुआ है, ध्यान से देखो तो। और ये कब ढका हुआ है आधा? जब ये जीरो आर एल से मैच कर रहा है, ये आर एल है ना आपका, आर एल, आर एल से ये जीरो, कौन सा वाला जीरो? ब्लू वाला जीरो, ब्लू, ये वाला जीरो मैच कर रहा है, जीरो वाला खाना। तो ये जो एम एस का जो जीरो है आधा ढक जाएगा, आधा दिखाई देगा, आधा ढक जाएगा, आधा दिखाई देगा। लेकिन लेकिन अगर ये जीरो, अगर ये जीरो, कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, ये जीरो नीचे छूट जाता, ये जीरो नीचे छूट जाता, जैसे यहाँ होता, यहाँ पे होता, तो पता है क्या होता? तो ये वाला जो जीरो है मेन स्केल का, ये पूरा दिखाई दे रहा होता, ये यहाँ पे होता, थोड़ा सा पीछे रह जाता ना नीचे। यानी मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर ये नीचे छूट गया जीरो, आरएल से नीचे रह गया, तो पॉजिटिव जीरो एरर होगी। और पॉजिटिव जीरो एरर की एक और पहचान आपके सामने आ गई, कि जो मेन स्केल का जीरो है वो आधा नहीं पूरा दिखाई देगा, क्या? या आधे से ज्यादा दिखाई देगा। कब? जब ये जीरो नीचे रह जाएगा, कौन सा? नीला वाला, नीला कौन सा? ब्लू वाला कौन सा जीरो है? सर्कुलर स्केल का, वो अगर नीचे रहता है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगी। और पॉजिटिव जीरो एरर कब होगी? जब मेन स्केल का जीरो दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये वाला जो जीरो है सर्कुलर स्केल का, ये ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए,
तो आपको ये वाला जीरो, कौन सा वाला, मेन स्केल का जीरो पूरा ढक जाएगा। ये थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो भी दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे चला गया ना वो। नीचे मैंने कहा ना ये हॉलो सिलेंडर होता है, ये वाला थिम्बल वाला सिलेंडर भी हॉलो होता है, ये इसके ऊपर चलता जाएगा। तो ये जो जीरो था वो इसके अंदर चला गया और दिखना बंद हो जाएगा, या तो दिखेगा नहीं, अंदर आ गया, दिखना बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, अंदर आ गया वो जीरो। तो या तो कहेगा जीरो दिख नहीं रहा है, या कहेगा मुश्किल से दिख रहा है, यानी थोड़ा सा दिख रहा है, जरा सा, यहाँ पे ऐसे आ रहा है रेड वाला, बहुत जरा सा आ रहा है, बिल्कुल हल्का सा दिख रहा है, या बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो इसमें एक वर्ड यूज करता है, क्वेश्चन आया बेयरली विजिबल, बेयरली विजिबल यानी मुश्किल से दिखाई दे रहा है। किसमें ये आया है, आईआईटी में क्वेश्चन आया है, मैं दिखाऊंगा, उसमें ये वर्ड यूज किया है कि बेयरली विजिबल है। समझ जाना कि नेगेटिव जीरो एरर है। क्या है, नेगेटिव जीरो एरर है। बात समझ में आई? चलो अब इसको लिखते हैं, समझा दिया। और किसी को दिक्कत हो पूछ लेना मुझसे, किसी को भी दिक्कत हो पूछ लेना। क्लास मेरी इसके बाद नहीं है कोई, आप फोन करके भी मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये वाली चीज थोड़ा सा बता दो, थोड़ा समझा दो क्लास के बाद, ठीक है। चलिए मैं लिखाता हूँ जीरो एरर में, और टाइम भी हमारा अभी 4 मिनट बचा है 12 बजने में, तो क्योंकि बाकी बच्चों की केमिस्ट्री क्लास होती है दूसरी जगह, तो मुझे फ्री करना पड़ता है, नहीं तो मैं क्लास का ड्यूरेशन और भी बढ़ा सकता था। तो जीरो एरर में लिखो अभी, बस इसी को मैं कंप्लीट करा के फ्री कर दूंगा आपको। व्हेन हेड्स आर टचिंग, व्हेन हेड्स आर टचिंग the end zero of CS, zero of CS coincides with, coincides with RL, coincides with RL, then there is no zero error. When heads are touching and zero of CS coincide with RL, then there is no zero error. But if zero of CS do not, zero of CS does not coincides with RL, then there is जीरो एरर। और दो तरह की होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर, ठीक है। तो पहला है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है, व्हेन हेड्स आर टचिंग, ये तो बोलना ही पड़ेगा, ये तो बोलना ही पड़ेगा, इसके साथ ही खत्म करूंगा मैं। नेगेटिव जीरो एरर कल पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे, और मैं क्वेश्चन कराऊंगा कल, ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा कल मैं आपको काफी सारी, आईआईटी के मेडिकल के क्वेश्चन जो मैं लेके आया था। आज थ्योरी का पार्ट मेजर खत्म हो गया, थोड़ा सा रह गया मेन रीडिंग वगैरह, वो बचा हुआ कल कर लेंगे। व्हेन हेड्स आर टचिंग, सॉरी, व्हेन हेड्स आर टचिंग एंड जीरो ऑफ CS, सर्कुलर स्केल का जीरो, जीरो ऑफ CS लाइज बिलो RL, RL मतलब रेफरेंस लाइन, बताया था ना। देन जीरो एरर इज पॉजिटिव, जीरो एरर इज पॉजिटिव। ऑल्सो in this case, in this case जीरो ऑफ मेन स्केल या लीनियर स्केल, अभी बताया ना दिखाई देता है, इन दिस केस जीरो ऑफ LS इज क्लियरली विजिबल, ऐसे बोलेगा। वहां क्या था, नेगेटिव में बेयरली विजिबल, क्लियरली विजिबल।
तो कई बार आपको ये नहीं बताएगा क्वेश्चन में कि CS का जीरो नीचे है कि ऊपर है, वो बताएगा कि मेन स्केल का जीरो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इस बेसिस पे भी आप बता सकते हैं। ऑल्सो इन दिस केस जीरो ऑफ LS इज क्लियरली विजिबल। और इसके बाद इसका फॉर्मूला, तो जीरो एरर का फॉर्मूला है LSR प्लस CSR इंटू LC। अब ये क्या है, ये वैसा ही फॉर्मूला हो गया MSR प्लस VSR इंटू LC। मैंने कहा था ना फॉर्मूले वही काम करेंगे, बस नाम थोड़ा बदल दिया LSR। आप चाहो तो MSR भी कह सकते हो उसको, मेन स्केल रीडिंग। लीनियर स्केल की जगह मेन स्केल कह सकते हो, या मेन स्केल की जगह लीनियर स्केल। तो ये लीनियर स्केल पे कौन सा डिवीजन दिखाई दे रहा है या क्या रीडिंग है, LSR का मतलब रीडिंग ऑफ लीनियर स्केल। ये फॉर्मूला हो गया, बस इसके साथ ही खत्म करेंगे। बस इनके मीनिंग लिख लो क्या है, और बाकी कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो LSR आप लिख लो, लीनियर स्केल रीडिंग या मेन स्केल रीडिंग, यानी मेन स्केल पे क्या रीडिंग आ रही है वो मैं कल बता दूंगा। पहले बस आप इसको लिख लो, इसके साथ ही खत्म करते हैं आज। कल कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक को खत्म भी करेंगे। CSR का मतलब है डिवीजन ऑफ CS। जैसे 15वां खाना अगर मैच कर रहा है, डिवीजन ऑफ CS दैट coincides with division of CS that coincide with RL। अब यहाँ एनी डिवीजन ऑफ MS नहीं होता, RL। ठीक है, जैसे 15वां खाना अगर ओवरलैप कर रहा है RL के साथ, तो CSR की वैल्यू 15 हो जाएगी। और LC तो मैंने पहले ही बता दिया। आज हम यहीं रुकेंगे, और जो रह गया है वो कल कंटिन्यू करेंगे। कल ये टॉपिक खत्म होगा। कल IIT मेडिकल के क्वेश्चन जो कराऊंगा मैं, फिर एक शीट आपको दूंगा जैसे इसकी दी थी वर्नियर कैलिपर्स की। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे रिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज यहीं रुकते हैं।